राजा विक्रमादित्य और वेताल। कथा क्रमांक संख्या 10। सबसे बड़ा प्रेमी कौन। राजा विक्रमादित्य वेताल को फिर से एक बार पेड़ से नीचे उतारकर वापस चल पड़ता है शमशान की तरफ, जहां पर एक योगी राजा विक्रमादित्य का इंतजार कर रहा था। समय व्यतीत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। विशाल नाम के नगर में ब्रह्मदत्त नाम का अमीर आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी मंजरी। समय आने पर ब्रह्मदत्त ने अपनी बेटी मंजरी की शादी नगर के एक सेठ के लड़के मणिवर्मा से कर दी। मणिवर्मा मंजरी जैसी सुंदर पत्नी पाके बहुत खुश था, जबकि मंजरी कमलाकर नाम के एक पुरोहित के बेटे से प्यार करती थी और उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। इसलिए मणिवर्मा से शादी करने के बाद भी मंजरी उदास रहती थी। एक दिन मंजरी, जो देवी की भक्त थी, देवी के मंदिर में गई। उसने देवी से प्रार्थना की कि अगर उसका प्रेमी कमलाकर इस जन्म में उसे नहीं मिल सका है तो वो उसे वरदान दे कि अगले जन्म में उसका प्रेमी ही उसके पति के रूप में उसे मिले। ये कह के मंजरी मंदिर के बाहर बने एक विशाल कुंड में अपने प्राण देने के लिए कूद गई। वहीं से गुजर रहे कमलाकर ने मंजरी को कुंड में कूदते हुए देख लिया और उसे बचाने के लिए वो भी कुंड में कूद पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद कमलाकर जैसे तैसे मंजरी को कुंड से बाहर ला सका। बेसुध मंजरी होश में आने पर अपने सामने अपने प्रेमी को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उसने कमलाकर के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मंजरी के मर जाने पर कमलाकर को इतना गहरा सदमा लगा कि उसका दिल भी फट गया और वो भी मंजरी के साथ ही मर गया। मंजरी के पानी में डूब जाने की खबर सुन के उसका पति भागता हुआ वहां आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके प्रेमी की बाहों में मरी पड़ी है। मणिवर्मा अपनी पत्नी को इतना चाहता था कि पत्नी के वियोग में उसके प्राण भी निकल गए। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। तभी देवी वहां प्रकट हुई और अपने आशीर्वाद से उन्होंने सभी को वापस जीवित कर दिया। कहानी यहीं समाप्त करके वेताल राजा से पूछता है कि बताओ राजा, मंजरी, मणिवर्मा, कमलाकर सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर उन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेमी कौन था। राजा ने उत्तर दिया कि उनके हिसाब से सबसे बड़ा प्रेमी मंजरी का पति मणिवर्मा था, क्योंकि अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की बाहों में देखकर भी वो पत्नी वियोग से मर गया। राजा का जवाब सुन के वेताल उड़ के वापस उसी पेड़ पर जा लटका जहां से राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ कर लाए थे, और राजा विक्रमादित्य वेताल रूपी उस प्रेत को पकड़ के शमशान में बैठे उस योगी तक पहुंचाने के लिए फिर से उस वेताल के पीछे भागने लगे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।